और खास जानकारी के साथ थोड़ी ही देर में सीईटी परीक्षा को लेकर अहम बैठक शुरू होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में होगी ये बैठक, जहां परीक्षा से पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेंगे मीटिंग। बैठक में तमाम बड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे अधिकारी। तो परीक्षा से पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये बैठक लेंगे। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होगी, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारी जुड़ेंगे और इस परीक्षा को लेकर तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर अहम बैठक थोड़ी देर में होगी शुरू। तो आपको बता दें कि 26 और 27 जुलाई को होगी परीक्षा। करीब 13 लाख युवाओं ने किया है एग्जाम के लिए पंजीकरण और 26 और 27 जुलाई को ये बैठक होगी। तो थोड़ी ही देर में सीईटी की परीक्षा को लेकर ये अहम बैठक शुरू होगी। 26 और 27 जुलाई को ये परीक्षा होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में परीक्षा की तैयारियों को लेकर थोड़ी ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। परीक्षा से पहले तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है सामने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस पूरे खबर पे जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। साहिल, अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बैठक को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल पूर्वा, हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी का एग्जाम होना है। उससे पहले आज एक बड़ी बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में बुलाई गई है, जिस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर की ओर से की जाएगी। राजेश खुल्लर की ओर से तमाम अधिकारी जो है वो बुलाए गए। इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था जो है इस दौरान ठीक रहे, जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक निर्णय जो है वो लिया गया है। जो अभ्यर्थी है एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे तो उन्हें पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पोर्टल पर बुकिंग करवानी पड़ेगी। और जिस तरीके से बुकिंग करवाने के बाद जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और काफी अहम बैठक जो है वो रखी गई है, तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में अगर बुकिंग होती है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को ये भी पता लग पाएगा कि कितने अभ्यर्थियों की ओर से बुकिंग करवाई गई है, और उसी हिसाब से बसों की अरेंजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से की जाएगी। बिल्कुल साहिल, क्योंकि जब ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसके निपटने के लिए ये तमाम तैयारियां की जाएंगी। इसके अलावा और किन तैयारियों पर इस पूरी बैठक में फोकस रहने वाला है, खासतौर पर एग्जाम के दिन और एग्जाम से पहले की स्थिति की अगर हम बात कर लें? बिल्कुल, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, अभ्यर्थी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो आसानी से पहुंच जाए, इनको लेकर जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि खासकर अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है अगर जिस तरीके से सेंटर जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को लेकर जो है कई बार दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में इसी को लेकर ये जो बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। तो कुछ ही देर में बैठक जो शुरू हो जाएगी। इस बैठक के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी जुड़े तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर, उनकी अगुवाई में ये बैठक जो है वो होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी स्पष्ट तौर पर ये कह चुके हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं आने दी जाएगी, और इस सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि अभ्यर्थियों का कोई किराया ना लगे। लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई निर्णय जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से नहीं लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा में जोरों पर सीईटी परीक्षा की तैयारियां हो चुकी हैं और बसों की बुकिंग के लिए पोर्टल खुलेगा।
दूसरे जिलों से आने वाले परीक्षार्थी यहां पर बुकिंग करवा सकते हैं। पंजीकरण के हिसाब से बसों का इंतजाम होगा। परीक्षार्थियों को किस जिले में कहां जाना है ये बताना होगा। करीब 13 लाख युवाओं ने एग्जाम के लिए पंजीकरण करवाया है। 26 और 27 जुलाई को ये एग्जाम होने जा रहा है, हरियाणा सीईटी एग्जाम। और इसको लेकर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों की जो बुकिंग है वो पोर्टल भी खोला जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए या अन्य राज्यों से या अन्य जिलों से जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं एग्जाम देने के लिए उन्हें परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। परीक्षा की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा में जोरों पर सीईटी परीक्षा की तैयारी चल रही है और आपको बता दें कि बसों की बुकिंग के लिए पोर्टल भी खोले जाएंगे, ताकि अन्य जिलों से आने वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने में परेशानी ना हो। कई बार देरी की वजह से एग्जाम्स तक स्टूडेंट्स के छूट जाते हैं। दूसरे जिलों से आने वाले परीक्षार्थी यहां पर बुकिंग करवा सकते हैं। पंजीकरण के हिसाब से बसों का इंतजाम किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा करीब 13 लाख युवाओं ने एग्जाम के लिए पंजीकरण किया है, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 13 लाख स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा सीईटी एग्जाम होने जा रहा है। तो ये 2 दिन बसों से स्टूडेंट्स पहुंच पाए, एग्जाम वो आराम से दे सके, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए है। 26 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11:45 और शाम 3:15 से 5 बजे तक एग्जाम होंगे। तो वही 27 जुलाई की बात करें तो 27 जुलाई को भी सुबह 10 बजे से 11:45 और शाम 3:15 से 5 बजे तक दूसरी पाली में परीक्षा होंगे। यानी 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्ट में एग्जाम्स यहां पर ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। परीक्षा का जो टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट यानी 105 मिनट का होगा। और अगर भाषा की बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और वाणिज्यिक एक्सियोम 4 मिशन के उनके 3 अन्य साथी मंगलवार यानी 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर लौट आए। ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष